डियर स्टूडेंट्स, देखेंगे इस वीडियो में प्रश्न नंबर 16 जो आपका 9.1 प्रश्नावली है उसका लास्ट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी गणित, उसमें जो है प्रश्नावली 9.1 और जो आपका चैप्टर है नवा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, तो उसका जो आपका ये आपका चैप्टर है, इससे आप त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो आपका नवा चैप्टर है, तो आप देख सकते हैं उसमें एक ही प्रश्नावली आपकी है 9.1 और उसमें 16 सवाल दिए गए हैं। तो हमने जो है 15 सवालों को आपको अच्छी तरह से बताया, समझाया। अगर आपने नहीं देखे तो यूट्यूब पर सर्च करेंगे, हमारा चैनल बेस्ट ऑनलाइन टीचिंग बाय वीरवंश सर चैनल आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको जो है प्रत्येक चैप्टर की अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। अगर आप चाहे चैप्टर 9 को देखना चाहते हैं, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 किसी भी चैप्टर को अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, समझ सकते हैं। किसी भी प्रश्न को, किसी भी प्रश्नावली को अगर कोई समस्या प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम आपको पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक ही बार में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखेंगे इस वीडियो में प्रश्न नंबर 16 को। प्रश्न नंबर 16 को, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी प्रश्न नंबर 16 दिखाई दे रहा होगा और अपने गणित में भी प्रश्न नंबर 16 को देख सकते हैं। क्या दिया गया है, देखेंगे कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, उन्नयन कोण जो है वो पूरक कोण है। आपके ये नहीं बताया गया 60 अंश है, 30 अंश है, 80 अंश है, पूरक कोण है। तो पहले तो यहां से जानकारी पूरक कोण की होनी चाहिए। पूरक कोण यानी वह कोण युग्म, कोण युग्म जिन कोणों का योग जो है वो 90 अंश होता है उसने हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। जिन कोणों का योग जो है 90 अंश होता है उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। तो यहां से देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जो आपका ये चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसमें कुछ भी नहीं है। आप चित्र सही से बना लें, अगर आपने चित्र सही से बना लिया समझो आपका क्वेश्चन जो है लग गया है। बस आप अगर चित्र बना लेंगे आपका क्वेश्चन लग जाएगा। तो सवाल को सही से पहले पढ़ो, 1-2 बार नहीं 3 बार सही से पढ़ने के बाद फिर उसे सही समझो। क्या कह रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, ये हमने बता लिया मीनार है आपका, ये हमने बना लिया, ये आपकी जो है कोई मीनार हो गई। ये आपकी मीनार हो गई। मीनार के आधार, ये आपका आधार हो गया एक सरल रेखा में, तो हमने मान लिया ये जो है एक सरल रेखा है। सॉरी, जो है हमारा तिरछा थोड़ा हो गया, यहाँ पर आनी चाहिए थी लाइन, तो यहाँ पर हो गया, तो ये आधार मान लिया। सही है, आपको सही से बनाना है, पटरी से बिल्कुल सीधी, चित्र आपका स्वच्छ और साफ बना होना चाहिए। सही है, तो ये आधार मान लिया। वैसे ये लाइन होनी चाहिए थी, ये नहीं, तो ये मान लिया हमने आधार। तो ये आपकी कोई मीनार है, मीनार का आधार ये है। सही है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, तो ये मान लिया ये 9 मीटर, यानी टोटल जो आपकी ये दूरी यहाँ से यहाँ तक है वो कितनी है, 9 मीटर की। मीनार के आधार से 9 मीटर की दूरी पर और 4 मीनार के आधार पर 4 मीटर की दूरी पर, तो हमने मान लिया ये आपकी कोई जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ये आपकी कितनी है, 4 मीटर। सही है, मीनार के आधार पर 4 मीटर और 9 मीटर, ये जो है आपकी 9 मीटर है। सही है, दूरी पर दो बिंदुओं के उन्नयन कोण पूरक कोण है। कैसे है, पूरक कोण है। यदि हमने इसे मान लिया ये जो आपका कोण है वो कितना है, ये थीटा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं पहले ही कि जो पूरक कोण क्या होता है, दोनों कोणों का योग जो है वो 90 अंश होना चाहिए। तो देखिए 90 माइनस थीटा और थीटा, ये कोण 90 माइनस थीटा, ये कोण थीटा है। इन दोनों कोणों का अगर हम योग करेंगे तो देखिए 90 अंश हो रहा है, हो रहा है। हम आपको बता चुके हैं पूरक कोण यानी ऐसे कोण जिनका योग जो है वो 90 अंश होता है उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। सही है, तो आपका सवाल कह रहा है कि एक मीनार, ये हमने बना ली, कोई मीनार आपकी है, इसका नाम कर डाल देते, फिर ये इसे डाल दिया वी, ये हो गया आपका सी और ये हो गया आपका डी। सही है, ये आपका पूछ रहा है कि मीनार, सवाल कह रहा है कि मीनार आपकी है, तो हमने मान लिया सी डी आपकी कोई मीनार है। मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पर और आधार से ही 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु है, मान लिया बिंदु बी और बिंदु सी। बिंदु बी जो है वो 4 मीटर की दूरी पर और बिंदु ए जो है वो 9 मीटर की दूरी पर। यहां पर जो है आपके उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो ये जो आपका अगर थीटा हो गया, आपको बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है। कैसी, बिल्कुल सीधी लाइन पटरी से
सही है, हमारी आपको तिरछी दिखाई दे रही होगी कुछ वक्र के आकार की। आपको बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है पटरी से, बिल्कुल साफ और स्वच्छ चित्र जो है आपको अच्छी तरह से बनाना है। हम यहाँ से ऐसे ही बना रहे हैं, लेकिन आप जो है चित्र की तरफ गौर करेंगे किस टाइप से कैसे बनाना है, और वो तो आपको जो है पटरी से बहुत ही सीधा अच्छा चित्र बनाना है। चाहिए तो आपका सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए ये मीनार की ऊंचाई जो है वो 6 मीटर है। तो हमने मान लिया मीनार की ऊंचाई जो है वो h मीटर है। तो यहाँ से हम लगाकर दिखाएंगे 6 मीटर आती है या नहीं। सही है, तो यहाँ से हम लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है। तो देखेंगे त्रिभुज VCD में, VC और D में, त्रिभुज VCD में देखिए लंब और आधार की बात की गई है, तो लगा दीजिए tan थीटा। तो ये आपका हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी h अपान कितना हो जाएगा आधार 4। सही है, या आप लिखना चाहें तो लंब आपका कितना है CD बटे आधार आपका कितना है VC, CD बटे VC बाद में वैल्यू रख सकते हैं। सही है, तो यहाँ से ये आप अगर निकालना चाहें h की वैल्यू तो यहाँ से निकाल सकते हैं। ये h बराबर आपकी कितनी निकल के आ जाएगी, तो यहाँ से अगर ना निकालो तो ये tan थीटा बराबर आपका कितना हो गया 4 बटे h बटे 4। सही है, समझ गए आप। इसे हमने डाल दिया समीकरण फर्स्ट। सही है, अब देखेंगे त्रिभुज ACD में, तो देख लो त्रिभुज ACD में लगाएंगे tan, कोण है 90 माइनस थीटा, वही लंब बटे आधार। तो वही आप अगर डायरेक्ट लिखना चाहो तो ना तो लिख सकते हैं, लंब आपका है CD और आधार आपका AC, इसमें आधार आपका है VC। सही है, तो ये आपका हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा हम इसे कोट थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि सूत्र होता है tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा। तो ये मैंने यहाँ से लिख लिया। CD आपको मालूम है h और अपान AC आपको मालूम है 9। सही है, कितना है 9 है। यहाँ से अगर हम निकालना चाहें tan थीटा की वैल्यू तो देख सकते हैं आप, अगर निकालना चाहें हम वैल्यू tan थीटा की तो कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे यहाँ से। देखो इसे अब हम दो प्रकार से लगा सकते हैं। एक तो देखो हम इसे ऐसे लगा सकते हैं, इसे हमने डाल दिया समीकरण 2। सही है, अब समीकरण 1 और 2 का आप गुणा कर दीजिए, समीकरण फर्स्ट इंटू समीकरण सेकंड। यदि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड का गुणा करते हैं तो फर्स्ट आप देख सकते हैं क्या है tan थीटा इंटू इधर आपका है कोट थीटा बराबर इधर आपका है h बटे 4 इंटू h बटे 9। सही है, तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा इंटू इसे भी हम लिख सकते हैं 1 अपान tan थीटा बराबर आपका गुणा करेंगे तो हो जाएगा h स्क्वायर बटे 36। ये कट जाएगा तो 1 बराबर आपका हो जाएगा h स्क्वायर बटे 36। जब हम गुणा करेंगे कैंचीदा तो आ जाएगा h स्क्वायर बटे बराबर 36, सॉरी सही है, तो आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम निकालें h बराबर आपका आ जाएगा √36 या h बराबर आपका ±6। लेकिन ऊंचाई दूरी आपकी कभी ऋणात्मक होती नहीं है, तो h बराबर आपकी आ जाएगी 6 मीटर। और यही तो आपको सिद्ध कराना है कि ऊंचाई 6 मीटर है या नहीं है। सही है, और यहाँ से दूसरी प्रकार से आप लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए हमने त्रिभुज VCD में लेंगे, त्रिभुज VCD में वही लगाएंगे tan थीटा, तो वही आपका लंब और बटे आधार VC। तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा बराबर, और ये आपका है h और VC आपका है 4। इसे हमने डाल दिया समीकरण फर्स्ट। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। अब देखेंगे भाई त्रिभुज ACD में तो ये आपका हो जाएगा tan, कोण दिया गया 90 माइनस थीटा बराबर वही आपका है CD और आधार आपका हो जाएगा AC। tan 90 माइनस थीटा इसे हम लिख सकते हैं कोट थीटा बराबर, ये तो आपका दिया गया है h और ये आपका दिया गया है 9। इसे अगर हम चेंज करना चाहें तो लिख सकते हैं 1 अपान tan थीटा बराबर h अपान 9। सही है, यदि गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा h tan थीटा बराबर 9 या tan थीटा बराबर 9 बटे h।
समीकरण 2। आप देख सकते हैं, आप समीकरण फर्स्ट में भी टेन थीटा बराबर h/4 और टेन थीटा बराबर 9/h, ये भी टेन थीटा की वैल्यू है, ये भी टेन थीटा की वैल्यू है, तो बराबर कर सकते हैं समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकेंड से। तो ये बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा h/4 बराबर 9/h। तो गुणा करेंगे कैंचीदार तो ये आपका हो जाएगा h²। यहाँ से आप देख सकते हैं 1 और 2 से जब हम करेंगे, सही है, ऊपर भी टेन थीटा की वैल्यू, ये भी तो बराबर हो जाएगा। तो ये h² बराबर 9 चक्कू 36, तो h बराबर आपका आ जाएगा √36। तो h बराबर ±6, और आपको मालूम है ऊंचाई दूरी ऋणात्मक तो होती नहीं है, तो h बराबर आपकी आ जाएगी 6 मीटर। यही तो आपको सिद्ध करके दिखाना था। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देख सकते हैं आप पुनः इसी क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन तो आप स्क्रीन पर देख ही चुके हैं पहले, और अपने गणित में भी देख सकते हैं। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, डायरेक्ट आप चित्र की तरफ देखेंगे। ये आपकी कोई मीनार है सीढ़ी, ये सीढ़ी जो है आपकी कोई, ये आपकी मीनार है, सही है। मीनार के पाद से एक सरल रेखा में, ये जो है एक सरल रेखा में मीनार के पाद से ये 4 मीटर की दूरी पर और ये 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु है। यहाँ से जो आपका उन्नयन कोण बन रहा है वो पूरक कोण है। यानी पूरक कोण कैसे कोण होते हैं कि जिन कोणों का योग जो है 90 अंश होता है उन्हें हम कहते हैं पूरक कोण। तुमने इसे मान लिया ये थीटा है, तो ये आपका हो जाएगा 90 - थीटा, इनका योग यदि हम करेंगे तो आपका आ जाएगा 90। तो जिन कोणों का योग 90 होता है उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं, सही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मीनार की ऊंचाई जो है सिद्ध करा रहा है कि 6 मीटर। तुमने मान लिया, माना मीनार की ऊंचाई जो है वो h मीटर है। तो त्रिभुज VCD में टेन थीटा बराबर, इसे हमने डाल दिया समीकरण फर्स्ट, और फिर ACD में ये आपका आ गया, इसे समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 का हमने गुणा कर दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं h बराबर 6 मीटर निकल के आ गया है। आप या तो लगा सकते हैं इस प्रकार से, इसी प्रकार से ये टेन थीटा बराबर h/4 समीकरण 1। सेकंड में ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये आप आ गया समीकरण सेकंड, इसे हमने डाल दिया। समीकरण 1 और 2 से दोनों को बराबर कर दिया, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं h की वैल्यू जो है वो 6 मीटर निकल के आ गई है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है, समस्या, तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो को फास्ट करेंगे, सही से समझेंगे कि किस प्रकार से मैंने कैलकुलेशन किया है और किस प्रकार से किया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो आपका ये चैप्टर 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इससे पहले हम कहते थे ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है। पहले आप क्वेश्चन को 1, 2 यानी 3 बार सही से पढ़ें, और पढ़ने के बाद यदि आपने उस क्वेश्चन को सही से समझ लिया, उसका चित्र आपने सही से बना लिया, तो समझो आपका क्वेश्चन हल हो गया। अगर आप उसका चित्र नहीं बना पाएंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चित्र इसका बनाना बहुत जरूरी है, और प्रत्येक क्वेश्चन में चित्र तो बनाना ही है। अगर चित्र नहीं बनाएंगे तो सवाल लगेगा कैसे। तो इसलिए जो आपका ये आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक आपकी है, जो आपका चैप्टर 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसमें आपकी एक ही प्रश्नावली है 9.1, और उसमें 16 प्रश्न आपके दिए गए। मैंने एक एक प्रश्न आपको अच्छी तरह से आप तक पहुंचाया, भली बात, उसमें आपको बहुत ही बारीकी से समझाया। और जो है मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तो जुड़े रहें हमारे साथ, प्रतिदिन देखते रहें हमारे वीडियो को, समझते रहें। कहीं पर कोई समस्या, डाउट, कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहें। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।